आइए स्टूडेंट, अब हम लोग समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अच्छा समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल से जब लाइट टकराएगा, इस पार्टिकल से लाइट क्या होगा, टकराएगा, है ना। तो ये लाइट क्या होगा, चारों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एकदम फैल जाएगा। चारों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इक्वल टू होता है 1/λ⁴, ठीक है। इस आई का मतलब हुआ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस लैम्डा का मतलब हुआ वेवलेंथ। क्या हुआ, वेवलेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, है ना। यदि वेवलेंथ यदि अधिक है, अधिक है ना, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। और वेवलेंथ यदि कम है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग समझेंगे ये टिंडल इफेक्ट है क्या। तो देखिए, इस टिंडल इफेक्ट को समझते हैं। तो क्या कीजिए, एक कांच का बर्तन लीजिए, ठीक है। इस कांच के बर्तन में वाटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, वाटर। इस वाटर में हल्का सा आप मिल्क ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए, मिल्क। तो इसमें से जो ये जो सॉल्यूशन तैयार है, इस सॉल्यूशन को बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस कोलिडल सॉल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। किसको पास करेंगे, लाइट को। तो यहाँ पर लाइट को पास किए, है ना। इस लाइट को कहाँ पास किए, इस कोलोइडल सॉल्यूशन में। जैसे ही पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या करेगा, लाइट को स्कैटरिंग करेगा। क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा, जिसके कारण यहाँ का लाइट का जो पाथ है वो आपको दिखाई देगा, है ना। जैसे ये लाइट का क्या है, पाथ है, तो ये आपको दिखाई देगा, है ना। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, है ना। तो टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया होगा, टिंडल इफेक्ट क्या है। तो टिंडल इफेक्ट में होता क्या है ना, कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा, है ना, लाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। क्या होता है, लाइट का स्कैटरिंग होता है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आज स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे वाई स्कार एपियर ब्लू। ये जो स्काई जो है ना, वो हमें ब्लू दिखाई क्यों देता है। तो देखिए, जैसे ही लाइट, है ना, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है ना, तो इस एटमॉस्फेयर में, है ना, किसके किसके पार्टिकल होते हैं, एयर के पार्टिकल होते हैं, वाटर पार्टिकल होते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये सब पार्टिकल से क्या करता है, लाइट स्ट्राइक करता है, ठीक है। ये सब पार्टिकल से क्या होता है, लाइट टकराता है। और इसमें से जब सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है ना, है ना, वो किसके पार्टिकल होते हैं, एयर के पार्टिकल, है ना। एयर के पार्टिकल जो होते हैं ना, वो काफ़ी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और पार्टिकल जितना छोटा रहेगा ना, वो क्या करेगा, ब्लू लाइट को अधिक स्कैटर करेगा। कौन सा लाइट को, ब्लू लाइट को। और यही स्कैटरिंग लाइट जब हमारे आई पर इंटर करता है ना, तो हमें स्काई क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्काई ब्लू दिखाई क्यों देता है ना। याद रखिएगा, पार्टिकल जितना छोटा हो वो ब्लू कलर को अधिक स्कैटर करता है, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे, है ना, कि स्पेस में, है ना, स्पेस जो होता है वो डार्क दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, डार्क। स्पेस जो है ना वो डार्क दिखाई देता है। कैसे, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये अर्थ है ना। तो जैसे ही अर्थ के बाहर में एस्ट्रोनॉट जाता है ना, एस्ट्रोनॉट अर्थ के बाहर चला गया, है ना, तो स्पेस जो है ना उसको क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि स्पेस में, है ना, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ लाइट का स्कैटरिंग भी नहीं होगा, जिसके कारण स्पेस जो है वो क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि
एस्ट्रोनॉट को स्पेस है ना ब्लैक क्यों नजर आता है?